खबर की ओर जोधपुर के ओसियां के चिराई हत्याकांड का ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद जोधपुर पुलिस और सजग हो गई है। इसी को लेकर रेंज आईजी जयनारायण शेर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश दाधीच ने। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर के ओसिया चिराई गांव से जो जघन्य अपराध का जो मामला सामने आया था। हालांकि ग्रामीण पुलिस की सजगता के लेकर जो अपराधी था, जो हत्यारा था, जिसने 4 लोगों को कुल्हाड़ी से मारने के बाद में उन्हें जला दिया। हालांकि वो जो अपराधी है वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें रोकने के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है। फिलहाल रेंज आईजी जो जय नारायण शेर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है उनको रोकने के लिए विशेष क्या पुलिस प्रयास कर रही देखिए कि जो क्राइम पैटर्न है उसकी हमारी स्टडी कंटिन्यू रहती है और जो हमारे डाटा एनालिसिस से करके ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सा अपराध ज़्यादा हो रहा है। उसी आधार पे संगठित अपराधियों की पहचान होती है और उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। जैसे अभी इस वर्ष में महानिदेशक पुलिस श्री उमेश मिश्रा साहब के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन की जो कार्रवाई हो रही है उसी के चरणबद्ध कार्रवाई के रूप में है कि हम हमारे क्षेत्र के जो आपराधिक समंक है उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे ये तैयारी की जाती है, स्ट्रेटेजी की जाती है कि इस क्षेत्र में जैसे मादक पदार्थों की तस्करी है, एक्साइज शराब की तस्करी है, हथियारों की तस्करी है या और अन्य प्रकार के संगठित अपराध यदि होते हैं तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसके संबंध में व्यूह रचना बनाई जाती है। और उस व्यूह रचना के तहत हम उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत पहले उनको पाबंद कराते हैं। यदि कंटिन्यूअस उसके द्वारा हीनियस क्राइम किया जा रहा होता है और समाज में यदि उसका भय है तो हम उसकी हिस्ट्री शीट खोलते हैं। उसके ऊपर सर्विलेंस रहती है जिसमें थानाधिकारी, डीवाईएसपी, एसपी उनको रेगुलर चेक करता है। उसकी आर्थिक प्रोफाइल के ऊपर पूरी नजर रखी जाती है कि इस अपराधी के पास कहाँ से संपत्ति आ रही है, उसके सहयोगी कौन है, उसके शेल्टर देने वाले कौन है। इस प्रकार से उसका पूरा फॉलोअप चलता है। और यदि कोई अपराधी इस प्रकार का हो जाता है कि यदि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं देता है या उसका डर है, भय है, तो राजपासा में कार्रवाई की जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की जाती है और गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से लगातार उसका फॉलोअप पुलिस के द्वारा किया जाता है और उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई कंटिन्यूस की जाती है। सर, ये जो जघन्य अपराध हुआ, ये हत्याकांड हुआ, पुलिस को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? हालांकि जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे है। सबसे पहले ये होता है कि जो ही किसी भी संगीन जुर्म की पुलिस को इत्तला मिले तो उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है, क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम इतना महत्वपूर्ण होता है कि पुलिस तत्काल घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल पर मिलने वाले साक्ष्य को संकलित करे और उनको कड़ियों से कड़ियां जोड़ करके और जो अपराध और अपराधी है उसका संबंध स्थापित हो सके ताकि न्यायालय से उनको दंडित करवाया जा सके और उसमें साक्ष्य संकलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस घटनाक्रम में जो ही हमें इत्तला मिली कि इस प्रकार से 4 व्यक्तियों की जला करके और हत्या हुई है, तो पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचती है और हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल की टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है और हमारी जो चुनिंदा पुलिस ऑफिसर है, उनको लेकर के हम तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है और वहां पर एफएसएल की टीम द्वारा छोटे से छोटे साक्ष्य को भी उठा के और पूरी तरह से सुरक्षित रूप से उसको संकलित किया गया है। इसी प्रकार डॉग स्क्वाड ने भी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका से पूरे एरिया की छानबीन करके और हमें महत्वपूर्ण क्लूज दिए हैं। उन्होंने जिस तरह से जो अपराधी हैं, ये जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको सीधा संदेश दे दिया है या तो सुधर जाएं वरना जेल जाएं। कैमरा पर्सन मनोज गिरी के